इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान, शेयर मार्केट के वीडियो और संपूर्ण नेशनल पेंशन स्कीम की सीरीज देखने को मिलेगी, जिसमें मैंने कंप्लीट नेशनल पेंशन स्कीम की जितने भी आपके मन में प्रश्न होते हैं, जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं, उन सब पर गजब की सीरीज बनाई हुई है। इतनी बड़ी सीरीज आपको पूरे गूगल पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी और एनपीएस से संबंधित सारे टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूं। अभी करंट में हमारी सीसीएस एनपीएस रूल्स की सीरीज चल रही है, उसके 14 रूल मैं करवा चुका हूं। आज है हमारा रूल नंबर 15, बेनिफिट ऑन अब्जॉर्प्शन इन और अंडर ए कॉर्पोरेशन, कंपनी और बॉडी। कर्मचारी को अगर किसी निगम में, कंपनी या निकाय में उसके अधीन समावेश कर लिया जाता है या अवशोषित कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 इसके बारे में क्या कहते हैं। तो चलते हैं हमारे सीसीएस एनपीएस रूल 2021 के रूल नंबर 15 पर। सबसे पहले मैं बता दूं, सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 में टोटल 30 रूल हैं, जिसमें से मैं 14 करवा चुका हूं। आज ये 15वां नंबर का चल रहा है, बेनिफिट ऑन अब्जॉर्प्शन इन और अंडर ए कॉर्पोरेशन, कंपनी और बॉडी। इसी प्रकार सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 में 8 फॉर्म बताए गए हैं। इसके अलावा एक और फॉर्म आता है जो किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी को भरना अनिवार्य है जब वो नियुक्त होता है। जैसे ही कोई नई अपॉइंटमेंट होगी तो उसे वो फॉर्म भरना होगा, चले भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो। और इसके अलावा जो नॉर्मल लोग हैं, प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी हैं या नॉर्मल सिटीजन है, उनको भी वो भरना अनिवार्य होता है। तो उस फॉर्म का भी वीडियो है चैनल पर कि उस फॉर्म को कैसे भरा जाए, तो उसकी कंप्लीट डिटेल में है चर्चा। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करना मेरी। अब हम चलते हैं रूल नंबर 15 पे, बेनिफिट ऑन अब्जॉर्प्शन इन और अंडर ए कॉर्पोरेशन, कंपनी और बॉडी। सबसे पहले मैं यहां कंप्लीट ये क्लियर कर देता हूं, कॉर्पोरेशन क्या होता है, कंपनी क्या होती है और बॉडी क्या होती है। कॉर्पोरेशन वो ऐसी कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है और जिसके मालिकाना हक शेयर होल्डर्स के बीच में बटे हुए होते हैं। जबकि कंपनी एक सिंगल होल्डर भी हो सकती है और जॉइंट के रूप में भी हो सकती है, लेकिन इसकी जो भागीदारी है वो सबके बीच में बटी हुई नहीं होती है। ठीक है। बॉडी का मतलब यहां लिया गया है ऑटोनोमस बॉडीज से। जितनी भी ऑटोनोमस बॉडीज है और स्टैट्यूटरी बॉडीज है, उनसे है यहां इसका मतलब। बाकी और जगह का नहीं कह रहा मैं, यहां का इसका मतलब, बॉडी का मतलब ये रहेगा। तो देखते हैं सब रूल नंबर 1, रूल नंबर 15 का सब रूल नंबर 1 क्या कहता है। ए सब्सक्राइबर हु हैज बीन परमिटेड टू बी अब्जॉर्ब, अगर आपको किसी दूसरी संस्था में अब्जॉर्ब के लिए परमिट कर दिया गया है, परमिशन दे दी गई है, इन ए सर्विस और पोस्ट इन ए अंडर ए कॉर्पोरेशन, चाहे से आप किसी कॉर्पोरेशन में जाना चाहते हो और किसी कंपनी में जाना चाहते हो, भले ही वो कंपनी कंप्लीटली सरकार के नियंत्रण में हो और सब्सटेंशियली ओन्ड हो या और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सरकार के, केंद्र सरकार के नियंत्रण में हो, या और इस स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, और इन और अंडर ए बॉडी कंट्रोल और फिनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग वाली कोई बॉडी हो। तो किसी में भी अगर आपको परमिशन दी गई है, ऊपर जो हमने इतने बताए, कॉर्पोरेशन, कंपनी और ऑटोनोमस बॉडीज में अगर आपको अब्जॉर्प्शन के लिए परमिशन दी गई है कि आप वहां जाकर काम कर सकते हैं, तो उस केस में क्या है, शैल बी डीम्ड टू हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ सच अब्जॉर्प्शन। तो जिस तारीख को आपका अब्जॉर्प्शन होगा उस तारीख से आपको रिटायर मान लिया जाएगा, उस सर्विस से जहां अभी आप काम कर रहे हैं, उस सर्विस से आपको रिटायर मान लिया जाएगा। एंड शैल बी एलिजिबल टू रिसीव बेनिफिट्स अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, और आपको जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे वो नेशनल पेंशन सिस्टम के अनुसार मिलेंगे। इन अकॉर्डेंस विद द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्जिट्स एंड विड्रॉल्स अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेशंस 2015 एज एडमिसिबल इन द केस ऑफ एग्जिट ऑफ सब्सक्राइबर ऑन सुपर एन्यूएशन। और कौन से लाभ मिलेंगे आपको उस केस में, सुपर एन्यूएशन पर जो एग्जिट और विड्रॉल रूल्स हैं एनपीएस के, वही आप पर भी लागू होंगे। ध्यान देना, सुपर एन्यूएशन पर जो 60 वर्ष की आपकी एज पर रिटायर सुपर एन्यूएशन होता है,
उस एज पर, जो सुपर एन्यूएशन एज पर जो बेनिफिट्स मिलेंगे वही सेम बेनिफिट्स आपको भी दिए जाएंगे इस केस में। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। परंतु प्रोवाइडेड दैट द सब्सक्राइबर शैल continue to subscribe to the national pension system with the same permanent retirement account number in the new organization if the same system exists in the new organization, and in that case he shall not receive any benefit under the national pension system at the time of such absorption but shall receive benefit after exit from the new body or organization etc where subscriber has been absorbed। अब ये क्या कहानी है? ये कहानी ये है कि अभी अभी हमने बोला कि सुपर एन्यूएशन के बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था, लेकिन उसमें ये कहा गया है अगर किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में आप जहां जा रहे हैं, आप जिस कॉर्पोरेशन में जा रहे हैं, जिस कंपनी में जा रहे हैं या जिस बॉडी में जा रहे हैं अब्जॉर्प्शन के लिए, अगर वहां एनपीएस के रूल्स लागू हैं, एनपीएस सिस्टम लागू है, तो उस केस में आपको अपने जो बेनिफिट्स है वो अभी लेने की जरूरत नहीं है, आप उसे अपने एनपीएस अकाउंट को आगे भी जारी रख सकते हैं, आगे भी उसको क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, उसी प्रान नंबर को, उसी एनपीएस अकाउंट को जिसमें आपका ऑलरेडी कॉर्पस इकट्ठा है, उसी अकाउंट को आप आगे भी जारी रख सकते हैं, ऐसी आपको परमिशन दी गई है। फिर आगे और देखते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द एम्प्लॉइज ऑफ सच ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर नॉट कवर्ड by the national pension system, such subscriber may at his option continue to subscribe to the national pension system with the same permanent retirement account number as a non-government subscriber in accordance with the regulations notified by the authority। अब मान लीजिए आप जिस ऑटोनोमस बॉडीज में जा रहे हैं या जिस स्टैट्यूटरी बॉडीज में जा रहे हैं आप, या जिस कंपनी में जा रहे हैं या जिस कॉर्पोरेशन में जा रहे हैं, वहां एनपीएस का नियम लागू नहीं होता, एनपीएस सिस्टम नहीं है वहां पे, नेशनल पेंशन सिस्टम नहीं है वहां पे लागू। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको ऑप्शन दिया गया है। क्या ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहें तो उस प्रान नंबर को आगे भी जारी रख सकते हैं। किस रूप में? गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के रूप में नहीं, फिर आप उसे नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के रूप में जारी रख सकते हैं, और नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के रूप में आप उसे ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया के मॉडल में जारी रख सकते हैं, या अलग अलग मॉडल है उसके तहत उसको जारी रख सकते हैं। फिर आगे सब रूल नंबर 2, द प्रोविजंस अंडर सब रूल 1 shall also apply to the subscriber who on conversion of the government department in which they were working into a public sector undertaking or autonomous body controlled or financed by the central government are absorbed in such public sector undertaking or autonomous bodies। और ये सभी रूल तब भी लागू होंगे कब? जब ऑन कन्वर्जन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जब आप जिस संस्था में काम कर रहे थे, जिस सरकारी डिपार्टमेंट आप काम कर रहे थे, वो कन्वर्ट हो गई है किसमें? इनटू ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोई सरकारी कंपनी बन गई है वो, या किसी ऑटोनोमस बॉडी में वो कन्वर्ट हो गया है, या ऐसी किसी संस्था में कन्वर्ट हो गया है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस करती है। तो उस केस में आपको क्या होगा, ये रूल्स ही अप्लाई होंगे जो अभी अभी हमने सब रूल 1 में बताए थे, उस केस में भी यही रूल अप्लाई होंगे। तो ये हो गया क्लियर आपका कन्वर्जन पर। फिर है आगे सब रूल नंबर 3, द प्रोविजंस अंडर सब रूल 1 shall also apply to the subscriber। सब रूल नंबर 1 के वही सारे प्रोविजंस फिर से लागू होंगे। कौन से रूल्स? अब्जॉर्प्शन के रूल्स, जो अभी अभी हमने बताया कैसे आप अब्जॉर्ब होंगे, क्या नियम लागू होंगे, अभी अभी हमने रूल नंबर 1 में, ये सब रूल नंबर 1 में चर्चा की थी शुरुआत में। तो वही सारे नियम लागू होंगे कब? हु आर परमिटेड टू बी अब्जॉर्ब्ड इन जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स। आपको किसी जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में अगर अब्जॉर्ब किया जा रहा है तो भी होली अंडर द जॉइंट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी संयुक्त उद्यम में, संयुक्त उपक्रम में अगर आपको जगह मिली है जॉब के लिए तो भी यही नियम लागू होंगे। और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और अंडर द जॉइंट कंट्रोल ऑफ 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे 2 राज्यों की जॉइंट वो हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हो, या 2 केंद्र शासित प्रदेशों का वो हो जॉइंट
कोई प्लांट वगैरह, कोई अंडरटेकिंग्स हो, तो उसमें वो सारे नियम वही लागू होंगे जो अभी हमने सब रूल नंबर 1 में बताए थे अब्जॉर्प्शन के। फिर आगे है एक्सप्लेनेशन, देख लेते हैं हम इसकी। पॉइंट नंबर 1, डेट ऑफ अब्जॉर्प्शन शैल बी इन केस ए सब्सक्राइबर। डेट ऑफ अब्जॉर्प्शन किसे माना जाएगा? डेट ऑफ अब्जॉर्प्शन किसे माना जाएगा? तो देखते हैं। इन केस ए सब्सक्राइबर नंबर 1 जॉइंस ए कॉर्पोरेशन और कंपनी और बॉडी इन ऑन इमीडिएट अब्जॉर्प्शन बेसिस। अगर कोई व्यक्ति किसी कॉर्पोरेशन या कंपनी या बॉडी को, ऑटोनोमस बॉडी को इमीडिएट बेसिस पे इमीडिएट अब्जॉर्प्शन बेसिस पे अगर ज्वाइन कर लेता है, तो द डेट ऑन विच ही एक्चुअली ज्वाइंस, तो जिस तारीख को वो ज्वाइन करेगा वास्तव में, दैट कॉर्पोरेशन और कंपनी और बॉडी, उस संस्था को, उसी दिन को आपका डेट ऑफ अब्जॉर्प्शन मान लिया जाएगा। समझ में आई? जिस दिन आप इमीडिएट अब्जॉर्प्शन बेसिस पर किसी नई संस्था को ज्वाइन कर लेते हैं, नई कंपनी, कॉर्पोरेशन, बॉडी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे ना, वही आपकी डेट ऑफ अब्जॉर्प्शन मानी जाएगी। फिर आगे है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 का 2 पॉइंट। इनिशियली ज्वाइंस एक कॉर्पोरेशन और कंपनी और बॉडी ऑन फॉरेन सर्विस टर्म्स। अगर आपने शुरुआत में किसी कॉर्पोरेशन, कंपनी और बॉडी या फॉरेन सर्विस में ज्वाइन किया है, the date from which his unqualified resignation is accepted by the government, तो उस केस में आपका जो अनक्वालिफाइड रेजिग्नेशन है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आगे एक्सप्लेनेशन नंबर 1 का 3rd पॉइंट, जॉइंस ए कॉर्पोरेशन और कंपनी और बॉडी ऑन कन्वर्जन ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनटू ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस बॉडी। अगर कोई कॉर्पोरेशन और कंपनी और बॉडी कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से किस में कन्वर्ट हो गई है? वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कन्वर्ट हो गई है या किसी ऑटोनोमस बॉडीज में कन्वर्ट हो गई है, तो उस केस में क्या होगा? द डेट फ्रॉम विच हिज ऑप्शन टू बी अब्जॉर्ब्ड इन दैट कॉर्पोरेशन, तो जिस तारीख को वो उस कॉर्पोरेशन में अब्जॉर्ब होगा और कंपनी और बॉडी में अब्जॉर्ब होगा, उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। अब है एक्सप्लेनेशन नंबर 2, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल बॉडी मीन्स ऑटोनोमस बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, यहां बॉडी का मतलब क्या है? ऑटोनोमस बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी। तो फ्रेंड्स, यह है सारी कहानी आज के इस रूल की, रूल नंबर 15 की, बेनिफिट ऑन अब्जॉर्प्शन इन और अंडर एक कॉर्पोरेशन, कंपनी और बॉडी। तो जब जब आपका अब्जॉर्प्शन किसी कॉर्पोरेशन में हो, कंपनी में हो या ऑटोनोमस बॉडीज में हो, या किसी को कन्वर्ट कर दिया जाए, मान लीजिए कोई सरकारी संस्था थी उसे बना दिया गया, बाद में ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, या किसी भी रूप में उसको बदल दिया गया, तो उस केस में आपके ये नियम लागू होंगे। ठीक है, तो ये है हमारा रूल नंबर 15। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार की सीरीज, नेशनल पेंशन स्कीम की गूगल की सबसे बड़ी सीरीज भी देखने को मिलेगी, सीसीएस एनपीएस रूल्स की सीरीज भी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ की सबसे बड़ी सीरीज है गूगल की, और आपके सभी प्रश्नों के जवाब हैं यहाँ। फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स की भी जानकारी दूंगा मैं यहाँ, एसबीआई एफडी और जो पोस्ट ऑफिस एफडी होती है वो भी देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट में आपको ईटीएफ गोल्ड, म्यूचुअल फंड गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसकी कंप्लीट सीरीज देखने को मिलेगी। और इसके अलावा चैनल पर बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी हैं, बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके पैसे बचाएंगे भी और बनाएंगे भी, और इन सब सीरीज की 100% सही और संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी आपको मेरे चैनल पर, ऐसा मेरा विश्वास है। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, जहां ये एरो जा रहा है डिस्क्रिप्शन में देखना आप नीचे, वहां आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।